दोस्तों, आज की कहानी है क्या वो प्रेतात्मा थी। एक रहस्यात्मक कहानी। एक अच्छे ओहदे वाली नौकरी और सुंदर सुशील पत्नी के साथ फर्स्ट क्लास की सुविधाओं वाला जीवन जी रहे थे मिस्टर मिगोलिन। किसी समय बुरे दिन देखने वाले मिगोलिन ने अपने ही देश के एक धनपति से 25,000 पाउंड का उधार लिया था। कभी रकम बड़ी थी, लेकिन मिगोलिन उन लोगों में से थे जो गलतियां दोहराने में यकीन नहीं रखते थे। जीवन में स्थिरता आते ही उन्होंने हॉलैंड जाकर उस कर्ज को चुका दिया और उस धनपति से उसकी रसीद ले ली। मिगोलिन ने यह बात अपनी पत्नी को बताई भी और उन्हें वो जगह भी दिखाई जहां उन्होंने रसीद को संभाल कर रखा था। लेकिन ये बात कोई महत्वपूर्ण नहीं थी। कम से कम मिसेज मुगोलिन के लिए तो उतना मायने नहीं रखती। अब कभी बुरे दिन देखें हों मैडम ने, तब तो इसका महत्व समझें, लेकिन जिंदगी के फेरे कब किसके समझ में आए। मैडम के बुरे दिन आने वाले थे और उनको इसका अंदाजा तक नहीं था। जिंदगी के सुहावने पलों को मानो पंख लगा होता है, कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। अचानक एक रोड एक्सीडेंट में मिगोलिन चल बसे। रोड अधिक चली नहीं थी या शायद समझ में नहीं आई, लेकिन मिगोलिन ठीक नहीं हो सके और चल बसे। युवावस्था में ही इतना गहरा आघात लगने से बिल्कुल बदहवास सी हो गई थी मिसेज मिगोलिन। लेकिन परिजन और आत्मीयजन उनको ढांढस बंधाने में लगे हुए थे। समय पर घाव का मलहम होता था, बशर्ते कि वो गहराई हुई विपदा गुजर चुकी हो। लेकिन यहाँ तो समय ने अपना नया रंग रूप दिखाना अभी शुरू कर दिया था। नई मुसीबत उस उद्योगपति का रूप लेकर आई जिसने मिगोलिन को उधार दिया था। औपचारिक शिष्टाचार की रस्म निभाने के बाद उसने मिगोलिन की पत्नी से अपना पुराना धन मांगा जो उसने मिगोलिन को उधार दिया था। मिसेज मिगोलिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता था कि सामने वाला धोखाधड़ी पर उतर आया था, क्योंकि मिगोलिन ने उसे रसीद दिखाई थी पैसा लौटाने की। लेकिन वो रसीद पता नहीं अब कहाँ होगी। उसे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था। क्यों नहीं उसने उस समय ध्यान दिया जब मिगोलिन उससे रसीद के बारे में बता रहा था। मिगोलिन की पत्नी ने परिजनों के सामने उस अजनबी को समझाया कि उसके पति ने वो सारा उधार चुका दिया था जिसकी वो बात कर रहा है। उसने उस रसीद के बारे में भी कहा जो मिगोलिन ने कहीं संभाल कर रखी थी। इन सब के जवाब में उस अजनबी ने केवल इतना कहा कि अगर ऐसा है तो वो रसीद मुझे दिखा दीजिए, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। समस्या ये थी कि उस महिला को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पति ने वो रसीद कहाँ रखी थी, या शायद वो रसीद खो चुकी थी। हाँ, ऐसा ही होगा, वो रसीद शायद खो चुकी थी। अपने आप से बातें करते हुए वो रात को बिस्तर पर जाने से पहले मन बना चुकी थी कि कल कहीं ना कहीं से वो पैसे का इंतजाम करेगी और पैसे उसके मुंह पर मारेगी।
और दोबारा कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखेगी। उस रात वो बहुत रोई। उस अबला की बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। जब वो समझा रही थी, तभी उसे सहानुभूति की नज़रों से देखे जा रहे थे। उनकी नज़रें उसे अंदर तक बेध कर रखती थीं। रोते रोते जब कोई भी व्यक्ति रोते रोते जब कब वो होश खो बैठी, उसे पता नहीं चला। वातावरण एकदम शांत था। कमरे के अंदर चलने वाली सामान्य हवाएं भी स्तब्ध थीं। मिसेज मैगोलिन को लगा कि जैसे उनके बिस्तर के सामने कोई खड़ा है। ये दिन का समय था या रात का, उन्हें इसका भी अंदाजा नहीं था। अचानक उन्होंने देखा कि जो अजनबी उनके सामने खड़ा था वो मैगोलिन ही था। वो उसे अपने पीछे आने का इशारा करती रह गया था। मिसेज मैगोलिन यंत्रवत उसके पीछे हल चल रही थी। थोड़ी दूर पर मैगोलिन ने कमरे में कहीं से वो रसीद निकाली और उसे अपनी पत्नी को दे दिया। एक झटके से मिसेज मैगोलिन की नींद टूटी। उसका पहला ध्यान अपने दाहिने हाथ पर गया, जिसमें एक कागज़ का टुकड़ा फंसा हुआ था। ये वही रसीद थी जिसे वो खो चुकी थी, मान रही थी। हर शातिरेक में उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसने जो कुछ देखा वो स्वप्न था या सत्य। लेकिन उस पूरे घटनाक्रम के अंत में समय का अनुभव एकदम जीवंत याद था, जिससे वो बहुत खुश थी। उसके शरीर में थरथराहट थी। खुशी के मारे शरीर का एक एक रौंवा खड़ा था, मानो कोई अदृश्य ऊर्जा उसमें समा रही हो। लेकिन ये खुशी इस कपास के टुकड़े के मिलने की नहीं थी, बल्कि मृत्यु के बाद उस शाश्वत जीवन के अखंड सत्ता के अनुभव की थी, जिसके बारे में उसने केवल सुना था। प्रस्तुत घटनाक्रम लाइफ आफ्टर डेथ पर शोध करने वालों के लिए एक रिसर्च मटेरियल हो सकती है, लेकिन हम भारतीयों के लिए ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि हमें पता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि ये तो शुरुआत है। एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी की। एक नई जिंदगी जब ही तो आती है जब कोई मृत्यु को आलिंगन करता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? बहुत ही सत्य कहानी थी और एक अद्भुत कहानी थी। ये एक इंग्लिश कहानी का हिंदी रूपांतर था। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस कहानी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मैं फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।